अंकुर भैया और भाभी गए हैं आज सूरज जी से बात करने के लिए। रियली? तो सच में बहुत अच्छी बात है। मुझे पूरा भरोसा है सूरज जी उनकी बात को नहीं टालेंगे। वो इमोशनल ट्रॉमा में है, इसलिए उन्होंने ऐसा फैसला लिया है। और अब धीरे धीरे सब कुछ सेटल हो रहा है। ट्रस्ट मी, वो तुम्हें लेने आएंगे। क्या बात है? इस बात से खुश नहीं हो तुम? डोंट टेल मी। सूरज जी की इस गलती को अब तुम दिल से लगा के बैठ गई हो, या फिर तुम्हारा स्वाभिमान तुम्हारे इस रिश्ते के आड़े आ रहा है? जाकिर, अगर सूरज जी सब कुछ बुलाकर खुले दिल से मुझे लेने आएंगे और तब मैं इनकार कर दूं, तो वो मेरा अभिमान कहलाएगा। लेकिन इतने दिनों में तुम अपने इस दोस्त को इतना तो जानते ही हो ना कि मैं स्वाभिमानी, अभिमानी नहीं। मैडम जी, देखा, मैंने जो कहा वो सही हो गया। सूरज जी आए ना तुम्हें लेने के लिए? ठीक है, मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए सूरज जी। आप दोनों बातें कीजिए और मैं सारा काम संभाल लूंगा। बैठिए ना। ये एसपी संध्या राठी। दरअसल मैं काम से आया हूँ। मुझे एक शिकायत दर्ज करवानी है। कंप्लेंट रजिस्टर लेकर आओ। जी। बाहर इंस्पेक्टर साहब को मैंने कहा था कि मेरी शिकायत दर्ज कर लें, पर उन्होंने आपके पास भेज दिया। लीजिए मैडम। चाहिए। कोई बात नहीं मिस्टर राठी, हम यहाँ जनता की सेवा के लिए बैठे हैं। मैं आपकी शिकायत दर्ज कर देती हूँ, बताइए। जी, वो मुझे दरअसल एक रिश्वतखोर सरकारी कर्मचारी की शिकायत दर्ज करवानी है। मैंने आपकी कंप्लेंट दर्ज कर ली है, आप यहाँ साइन कर दीजिए।
यहाँ साइन कर दीजिए। संध्या जी, वैसे मैं चाहता नहीं हूं कि आप एकेडमी जाएं, क्योंकि आपके बिना ना मैं बहुत अधूरा हो जाऊंगा। अब हो गए ना आप पूरे? हाँ संध्या जी, अब मैं पूरा हो गया। सूरज जी, आपने तो अपने पूरे होने का एहसास कर लिया, लेकिन आपके साइन तो अभी तक अधूरे ही हैं। मतलब इस सूरज को भी अपनी संध्या का आधार दे दीजिए, इस पे लाइन खींच के। चलिए मैं आपके साथ ही चलती हूँ। चलिए। देवरानी जी, मैं क्या कह रही थी कि आप ही मारे को बताओ, वो अंकुर जी से जो पैसे ना लिए हैं वो ठीक किया कि? हाँ छोटी जेठानी जी, आज बड़ी जेठी ने जो कुछ भी किया है बिल्कुल सही किया। आप ही बताइए, आज अगर हमने अंकुर जी से पैसे ले लिए होते तो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरा मतलब है हमारा स्वाभिमान गिरता। और वैसे भी हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है भाभो के प्रति, ना कि अंकुर जी की। क्यों, क्या हुआ? मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा। मैंने कहा कि तुमने गलत कहा। भाभो की चिंता हमारे को भी है, लेकिन 9 लाख रुपए की इतनी बड़ी रकम हम लोगों के लिए जमा करना जैसे पत्थर में से घी निकालने के लिए। अरे जितना भी प्रतियोगिता में वो सिंगापुर से लेकर आए थे ना जेठी पैसा, वो तो छवि की शादी में लग गया। बाकी बचा कुचा तुम्हारे वो पार्लर के लोन के चक्कर में चला गया। बचा क्या? खाक। वो तो भला हो सरकार का जो इलाज के लिए ना पैसे दे रहे हो, वरना 9 लाख रुपए इकट्ठा ना कर पाते हम लोग। अच्छा तुम ही मुझे बताओ, हम दोनों के टाबर हैं, कल को बड़े होंगे, स्कूल जाएंगे, अलग खर्चे होंगे। इस घर के ना मर्दों में दिमाग ही को नहीं, सिर्फ औरतें ही हैं जो सही दिशा दिखाती हैं। तभी तो कह रहे हैं कि औरत ही घर बनावे है और औरत ही घर लुटावे है। अब तो आप पति की ही कह रही है छोटी जेठानी जी। मीना बिंदनी, आई बाबा साहब। आई। जी बाबा साहब। बिंदनी, तेरी भाभू की दवा खत्म हो गई है, तो जरा बाजार से मंगवा देना। जी बाबा साहब। 550 रुपए की हे भगवान, 9 लाख रुपए की तो पहले ही चपत लगी हुई है, और ये 550 रुपए की दवाइयां अगर मैंने मंगवा ली ना, तो मैं तो सब परिवार कटोरा लेके सड़क पे दिखूंगी। जेठानी जी, क्या हुआ? अरे ये पेट का दर्द, हमारे से तो खड़ा भी ना हुआ जाता। जेठानी जी, दवाई लेकर आऊं? नहीं नहीं नहीं, कुछ मत लेकर आओ। अरे हाँ, लाने से याद आया, अरे ये भाभो की दवा की बोतल खत्म हो गई, ये ले आओ। आई इतना दर्द। आई
जेठानी जी लाइए, दवाई मैं ला देती हूँ और तब तक आप टमाटर की चटनी बनाने की तैयारी कर लीजिए। हाँ, उसकी फिक्र मत करो, वो मैं कर दूंगी, बैठे बैठे भी कर सकूँ। तुम दवाई ले आओ। 550 रुपए का चूना लगाया, मजा आया। अब पता चलेगा कि जेब में से पैसे खर्च होते तब कैसा लगता है। मजा आ गया, आधा किलो खून बढ़ गया हमारा तो। टमाटर की चटनी। किसी स्कूटर को देखती हूँ तो सूरज जी की याद आ जाती। यही तमन्ना है कि पर फिर से हम दोनों साथ शीशे में फिर से देख पाए। भाई साहब ये लीजिए। मैडम जी ये तो 55 है, दवाई के 550 होते हैं। 550? नहीं भाई साहब ये देखिए, ये तो 55 रुपए की दवाई है, आप 550 बोल रहे हैं। देखिए मैडम, मैं दिन दहाड़े बेईमानी नहीं करूंगा, आप खुद ही देख लीजिए। 550? समझ गई, छोटी जेठानी जी 55 रुपए के लिए नहीं बल्कि 550 रुपयों के लिए पेट दर्द का नाटक किया। बहुत चालाक बनती है, किस तरह से 550 का खर्चा उन्होंने सीधा मुझ पर ही डाल दिया। और नहीं, अब मुझे छोटी जेठानी जी को यह एहसास दिलाना पड़ेगा कि उनका पाला किससे पड़ा है। भाभी यहाँ? विक्रम, सूरज जी, मेरा मतलब है मिस्टर राठी। आप अंदर चलिए, मैं पीछे से आती हूँ। दरअसल ऐसे केसेस में हमें अपराधी को रंगे हाथों गिरफ्तार करना होता है, इसीलिए। विक्रम चल। भैया, भैया ये भाभी। अंदर आजा। भैया हाँ? बताओ ना, ये भाभी यहाँ क्या कर रही है? अरे मैंने बुलाया, तू आजा ना, आजा। भैया क्या इसका मतलब आपका मन पिघल गया? सोलंकी जी आइए आइए आइए, प्लीज प्लीज कम इन। राम की दया से मुझे पता था आप दोनों मेरे पास ही वापस आएंगे। भाई मैं आपसे नाराज नहीं हुआ, हाँ राम कसम, और आप मुझसे नाराज नहीं हुए, मेरे पास लौट कर आए। भाई आप भले आदमी हो, दफ्तरों का चक्कर क्या काटोगे जी। राम कसम आप बेफिक्र हो जाइए, चेक लेकर मैं खुद आपके घर आऊंगा। और हाँ ध्यान रखिएगा मेरे 10 का। हाँ
10 क्यों, 15 ले लीजिए। नहीं नहीं मैडम, मैं ये बात बोल रहा था कि 10 दिन में क्लियर हो जाएगा चेक। चेक की बात कर रहा था मैं। 10 दिन। 10 दिन? हाँ 10 दिन की बात कर रहा था मैं। झूठ बोल रहे हैं आप, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने 10 दिन नहीं बल्कि 10% कमीशन की बात की थी। और आपने तो कहा भी था कि मैं वादा करता हूं कि अगर हम पैसे नहीं देते तो आप हमारे जिंदगी भर चक्कर करवाएंगे अपने ऑफिस में। आपको तो शर्म आनी चाहिए। सरकार वादे करती है, मुआवजे के तौर पे चेक देती है, लेकिन सिर्फ आप जैसे चंद रिश्वतखोर कर्मचारियों की वजह से उनके वादे के यहाँ तक कि इंसानियत के खिलाफ जाके आप सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। नाना क्या बात कर रहे हैं? हाँ, यही कहा था आपने, यही धमकी दी थी ना आपने हमसे। क्या हुआ सोलंकी जी, भूल गए आप? राम 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 राम। मैडम ये लोग कैसे तोल तोल कर झूठ बोल रहे हैं मेरे खिलाफ। मैडम देखिए मैडम, मैं जनता का सेवक हूँ। इस जगह पर बैठकर मैं रिश्वत कैसे ले सकता हूँ मैडम? मैडम रिश्वत लेना तो दूर की बात, ये रिश्वत नाम लेना भी पाप है मैडम इधर पे। मुझे तो ऐसा लगता है ये कोई अखबार वाले हैं जो खबर बनाने के लिए मेरे खिलाफ इतनी सारी बातें कर रहे हैं मैडम। मैडम आप समझ रही हैं ना मैडम? बिल्कुल बिल्कुल समझ रही हूँ मैं आपकी बात। और अब आप भी मेरी बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि मिस्टर राठी कभी झूठ नहीं बोलते। अरे मैडम जी आप भी इनकी बातों में आ गई। देखिए मैडम, आप इनकी भोली भाली सूरत पे न जाइए। ये भोली भाली सूरत वाले लोग जो है ना, पूरब की बातें पश्चिम तक खींच के ले जाते हैं मैडम। प्लीज। ओए, दिमाग खराब हो गया है तेरा? ओ मैडम जी अपने पति को नहीं जानती? मैडम अगर मुझे पता होता ना कि ये आपके पति हैं तो जल्द से जल्द मैं चेक अपने हाथों से खुद आपके घर पहुंचा देता मैडम। मैडम वैसे आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए कुछ ठंडा गर्म हुआ था मैडम। बैठिए ना प्लीज प्लीज। माफ कीजिएगा मिस्टर सोलंकी, लेकिन अभी आपको जहां भेजा जा रहा है वहां मेहमानों की सेवा ठंडे गर्म से नहीं होती है। और इनका चेक तो इन्हें मिल ही जाएगा, सरकारी आदेश जो है। लेकिन आप इनका चेक देने नहीं जा पाएंगे। कोहली, अरेस्ट करो इन्हें। जी मैडम जी। और इनकी रिपोर्ट मुझे शाम तक चाहिए। मैडम आ जाओ भाई, आ जाओ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।